हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे सोते सोते आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना। आप सोते टाइम कुछ ऐसे रूटीन अपनी जिंदगी में फॉलो कर सकते हैं जिनसे आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग हो सके। इससे आप नेक्स्ट लेवल की उड़ान के लिए रेडी हो पाएंगे और एक अलग दुनिया को खुद एक नए विश्वास और ऊर्जा के साथ पाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्लीप टेक्निक टू अट्रैक्ट एंड मैनिफेस्ट व्हाटएवर यू वांट। हमारी ये वीडियो उन सभी लोगों की मदद कर सकती है जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में प्रोग्रेस की तलाश में हैं और खुद को कहीं फंसा हुआ फील करते हैं और एक तरह के ऑटो पायलट मोड पर चले गए हैं। तो आइए हमारे साथ अपनी सीट बेल्ट बांध के एक नई उड़ान की तैयारी में, जिसके पायलट आप खुद होंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी करते हैं। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। और याद रखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सभी जरूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्या पता उनकी जिंदगी इस वीडियो को देखने के बाद बदल जाए। अभी मुझे बहुत कुछ करना बाकी है। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि जब आप ये लाइन सुनते हैं तो आपके मन में क्या बात आती है? आप ये बोल सकते हैं कि आपको जिंदगी में बहुत आगे जाना है, बहुत से इंपॉर्टेंट गोल्स अचीव करने हैं, या फिर आपको अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए क्या सब करना है। हो सकता है आपके पास पूरी लिस्ट बनी हुई हो। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी के प्लान्स के बारे में ही सोचते हैं, पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर आप सिर्फ सोते टाइम अपने सबकॉन्शियस माइंड पर काम कर लें और अपना आज सुधार लें तो आप जिंदगी में वो सब पा सकते हैं जो आपने सपनों में ही सोचा होगा। अक्सर हम दिन भर का हिसाब किताब रात में करते हैं, जैसे कि आज क्या क्या हुआ, कितना काम बच गया, हमें क्या सब मिला। मोस्टली ये सब हमारे अचीवमेंट के आसपास होता है। हम हमारे गैप्स को काउंट नहीं करते हैं। हमारे खराब एटीट्यूड या बुरे बिहेवियर की बात करना तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पर रिसर्च बताती है कि अगर हम उसी तरह से किसी काम को करते रहेंगे तो हमें वैसे ही रिजल्ट्स मिलते रहेंगे जैसे कि मिलते आए हैं। इसलिए अगर हमें रिजल्ट्स को चेंज या फेवरेबल बनाना है तो हमें पहले अपने ऊपर काम करना होगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड की वायरिंग को सही तरह से रिफ्रेम करना होगा। इस बात पर हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। बात है एक बहुत स्मार्ट इंसान की। उसे कंप्यूटर पर काम करना बहुत आरामदायक लगता था। एक दिन उसने एक लेटर लिखा और जब उसने उस लेटर का प्रिंट निकाला तो उसने देखा कि उस पेज में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। क्योंकि वो लेटर बहुत खास लोगों को जाने वाला था तो उसने एक अच्छा सा इरेजर निकाला और सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स को मिटा दिया। अब उसने फिर से एक और प्रिंट लिया। लेटर पल भर में बाहर आ गया, पर ये क्या, उसमें अभी भी वही गलतियां थी। वो हैरान रह गया। उसने तुरंत अपने घर के नजदीकी स्टेशनरी शॉप को फोन किया और बेस्ट इरेजर मंगवाया और उसके आने के बाद उसने फिर से सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स को मिटा दिया। वो बहुत प्राउड फील करते हुए प्रिंट कमांड देता है, पर ये क्या, उसकी प्राउड हंसी धूल में मिल गई। लेटर में अभी भी सेम स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। वो तुरंत शहर के सबसे बड़े बुक स्टोर को फोन करता है और इरेजिंग के ऊपर एक बुक ऑर्डर करता है। बुक आते ही वो एक एक पेज को अच्छे से पढ़ता है और पूरे विश्वास से लेटर की फिर से सारी स्पेलिंग्स करेक्ट करता है। अब तो उसे इस गेम में मास्टर जैसा फील होता है और वो इसी एटीट्यूड के साथ प्रिंट देता है, पर उसके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है जैसे ही वो प्रिंट आउट पर सेम स्पेलिंग मिस्टेक्स देखता है। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमारे आसपास सभी चीजें कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल पर चलती हैं। इफेक्ट फ्रूट जैसे होते हैं, जैसे कि आम के पेड़ पर आम, लीची के पेड़ पर लीची। ये सब इफेक्ट होता है, कारण थोड़ा छिपा हुआ होता है। जैसे अगर आपने पेड़ ही आम या लीची का लगाया था तो आपको आम और लीची ही मिलेगी, केला या संतरा नहीं। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही चलती है। हम जो भी चीज देखते हैं वो एक इफेक्ट है, चाहे वो हमारे फाइनेंशियल स्टेट हो, फ्रेंड्स हो, हमारी जॉब हो या हमारी जिंदगी की क्वालिटी हो। जैसे कि हमने इस कहानी में देखा कि बेहतर से बेहतर इरेजर या नॉलेजेबल बुक्स पढ़कर भी रिजल्ट को ठीक नहीं किया जा सका। जब तक हम अपने रूट कॉज पर काम नहीं करेंगे हमारे रिजल्ट्स वैसे ही आएंगे जैसे कि आते रहे हैं। इस कहानी के केस में जब तक हम कंप्यूटर में बैठकर चेंज नहीं कर लेते, हम जितना भी बार कोशिश कर लें स्पेलिंग मिस्टेक आती ही रहेंगी। इस एग्जाम्पल को आप अपने बाहर के रिजल्ट्स और सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग से जोड़कर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये एग्जाम्पल हम सभी की जिंदगी में सही बैठता है। हम सब कभी ना कभी ऐसा ही करते हैं जब हम बाहरी रिजल्ट्स को बदलने की बहुत कोशिश करते हैं और अपने अंदर की प्रोग्रामिंग को ठीक करना भूल जाते हैं। ऑटो पायलट मोड ऑन। ज्यादातर टाइम हम लोग जब सोने जाते हैं तो सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं करते हैं और सीधे सो जाते हैं। हमें पता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं और आप रात तक काफी थक भी जाते हैं, पर अगर आप ऑटो पायलट मोड पर ही चलते रहेंगे तो आज तक जो भी कुछ आपने अचीव किया है उससे कम ही अचीव कर पाएंगे। अगर आपको मेरी ये बात सरप्राइजिंग लग रही हो तो आइए हम जल्दी से इकोनॉमिक्स के इन्फ्लेशन कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। इन्फ्लेशन को आम भाषा में महंगाई कहते हैं। इसी के कारण आपका जो बैंक बैलेंस है, अगर आपने वो सेम रखा तो उसकी समय के साथ परचेसिंग कैपेबिलिटी कम हो सकती है। अब जब आप समझ गए हैं कि ऑटो पायलट मोड पर रहना आपके और आपकी ग्रोथ के लिए सही नहीं है, तो आइए हम कुछ ऐसे बेड टाइम रूटीन से आपका परिचय करवाते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करेंगे
ताकि आपको अपनी जिंदगी का कंट्रोल लेने में मदद मिले और आप इस जिंदगी के हवाई जहाज के स्टीयरिंग व्हील पर बैठ सकें और वहां जा सके जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। टॉकिंग टू द साइलेंस, खामोशी से बात करें। अक्सर हम जब बेड में आते हैं तो थक कर चूर हुए रहते हैं, पर हम ये मानते हैं कि थकान एक मेंटल स्टेट है और इसे तुरंत चेंज किया जा सकता है। इसलिए जब आप रात को सोने जाएं तो कुछ समय निकालें और शांति से लेट जाएं। अगर आप बेड में रेस्टलेस महसूस करें तो गहरी सांस लें, इससे आप रिलैक्स महसूस करेंगे। ध्यान रखें इस वक्त आपका फोन साइलेंट मोड पर हो और आपसे दूर हो, ताकि आपका ध्यान उसके नोटिफिकेशन पर ना जाए। आप अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर सारे नोटिफिकेशन म्यूट भी कर सकते हैं। आइडिया बस आपको रिलैक्स करने का है ताकि आप बाकी के स्टेप्स को आराम से कर सकें। सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने अंदर झांकें। अब जब आप रिलैक्स्ड हैं तो आप अपने दिन भर के कामों को याद करें। आपने क्या क्या काम किए, कौन कौन से काम पूरे नहीं हुए, उन कामों में क्या प्रॉब्लम आई, क्या आपको कुछ लोगों पर गुस्सा आया, क्या आपने आज कोई डील फाइनलाइज की, सब कुछ याद रखें। इन ख्यालों के कारण आपको तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप तुरंत ब्लेम गेम की एरेना में उतर जाएं और अपने आप को सही और दूसरे इंसान को गलत ठहराने में लग जाएं। आखिर दुनिया का सबसे आसान काम किसी को ब्लेम करना ही है, पर जब आप अपनी जिंदगी के पायलट के रूप में उभरने जा रहे हैं तो इन सब चीजों को आपको छोड़ना होगा और अपनी खुद की लाइफ के प्रति रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। जो चीजें आपकी लाइफ में सही हो रही हैं उसे आप वैसे ही करते रहें, पर जिन कामों में आपको मनपसंद सफलता नहीं मिल रही हो या फिर आप अपनी जिंदगी में नेक्स्ट लेवल पर जाना चाह रहे हो, आपको इन कामों को आइडेंटिफाई करना होगा। पहले हम उन कामों को देख लेते हैं जिनमें आपको मनपसंद रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। अक्सर लाइफ में हम इतने ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं कि हमें कुछ देर के लिए वहां से बाहर निकलकर आ जाना चाहिए, ताकि हम फ्रेश एयर लेकर एक नई उमंग के साथ एक नए सिरे से उस काम को अप्रोच करें। किसी मशहूर इंसान ने इसी रेफरेंस में इंसैनिटी का डेफिनेशन देते हुए कहा था, इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। मतलब आप सेम एफर्ट या सेम टेक्निक से डिफरेंट आउटकम अचीव नहीं कर सकते हैं। इसका यह भी मतलब है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप अमीर लोगों के स्टेप्स को सेम टू सेम दोहराएं, तो आप भी उन्हीं के जैसे अमीर बन सकते हैं। अगर आपको कुछ एरियाज या कामों में डिजायर्ड आउटकम नहीं मिल पा रहे हैं तो आपको उन एरियाज में एक नए सिरे से सोचना होगा, और रात का समय इस डिफरेंट अप्रोच के रूटीन को इम्प्लीमेंट करने के लिए बेस्ट रहेगा, जब आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा और आप रिलैक्स होकर अपने सबकॉन्शियस माइंड की हर एक वायर को इंडिविजुअली एनालाइज कर पाएंगे। आपको क्या करना है? सबसे पहले आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को पहचान लें। कुछ चेक पॉइंट्स इस टाइप के हो सकते हैं। क्या ये सबकॉन्शियसली आपको नेगेटिव एटीट्यूड दे रहा है? आपके किसी काम को करने का जनरल इंटेंशन क्या होता है? आप कैसा महसूस करते हैं जब आप काम करते रहते हैं? आप काम क्यों कर रहे हैं? आपका एंड मकसद क्या हासिल करने का है? आइए हम इन चेक पॉइंट से डिटेल में डील करते हैं। आप जब भी कोई काम करना शुरू करें तो ये अच्छा होगा कि आप अपना एटीट्यूड उस काम के प्रति चेक कर लें। ये कुछ इस तरह से है जैसे आप एक थर्मामीटर लेकर अपना टेम्परेचर चेक करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि आपको बाहर जाना है या नहीं। अगर आपका टेम्परेचर हाई है तो आप अपने घर पर ही रहेंगे, और अगर ठीक है तो आप आराम से घूमने जा सकते हैं। ठीक इसी तरह आप जब कोई काम करना शुरू करें तो खुद को ये संदेश दें कि ये जो भी काम आप करने जा रहे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट काम है और इसके होने से बहुत से लोगों को खुशी मिलेगी। ये अच्छे वाइब्स आपको यूनिवर्स के अच्छे वाइब से जोड़ देगी और आपको काम करने में बहुत मदद करेगी। द पावर ऑफ इंटेंशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही पार्ट है। आपका किसी काम को करने का क्या मकसद है? आइए इस बात को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। दो माली एक ही बगीचे को अच्छा बना रहे थे। एक ये सोच रहा था कि इस काम के बदले उसको पैसे मिलेंगे, और दूसरा माली ये सोच रहा था कि जब उसका काम हो जाएगा तो यहाँ पर बहुत से लोग आके फोटो लेंगे और सुनहरी यादें लेके जाएंगे। दोनों ही काम कर रहे हैं, दोनों को ही अंत में पैसे मिलेंगे, पर एक का इंटेंशन दूसरे से काफी अलग है। यही बात उनके काम करने के तरीके में भी दिखेगी। जिसका दिमाग सिर्फ पैसे पर है वो जैसे तैसे काम कर देगा, और जो एक बड़े मकसद से काम कर रहा है उसके काम में कोई बाधा नहीं आएगी, और अगर आई भी तो अपने मकसद के सामने उसे वो बाधा छोटी लगेगी और उसका समाधान तुरंत हो जाएगा। यूनिवर्स भी आपके अच्छे इंटेंशन को सलाम करता है। किसी काम को करने में चैलेंज आ सकते हैं, पर अगर आपका इंटेंशन पॉजिटिव है तो आप उन चैलेंजेस से खुद को ग्रो कर पाएंगे और आगे के चैलेंजेस के लिए स्ट्रेंथ भी बटोर पाएंगे। पॉजिटिव इंटेंशंस आपको पॉजिटिव लोगों और हालातों से मुलाकात करवाएगी। वो ऑटोमेटिकली आपके करीब अट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर आपकी बड़ी प्रॉब्लम्स भी उन लोगों और स्ट्रेंथ के साथ चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगी। आप वही हैं जो आप सोचते हैं। हमेशा याद रखें कि आप जैसा सोचेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। पूरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी सोच पर निर्भर करती है और काम करती है। कुछ लोग आराम से अपने मनचाही विशेष को पूरी कर रहे हैं, और कुछ लोग अपनी असफलताओं में डूबे हुए हैं। ये सोच रहे हैं कि दूसरा इंसान कितना लकी है और वो कितने अनलकी। रात में जब आप रिलैक्स स्टेट में हो तो ये सबसे सही समय है कि आप अपने अट्रैक्टिंग पावर्स पर काम करें। कल सुबह से तो वापस उसी जिंदगी में जाना है, वही काम करना है, उन्हीं लोगों के बीच जाना है, उसी इंसानिटी डेफिनेशन को जीना है एक बार फिर।
तो क्यों ना आज की रात आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए कुछ चीजें चेंज करने की कोशिश करें और कल के आउटकम को बदल दें। शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं, अपनी जिंदगी के फिल्मी हीरो बन जाएं। आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा, बस आपका नजरिया पॉजिटिव और बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। सोते समय आप जिस भी काम को करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, या फिर आपको ये महसूस हो रहा है कि जो भी काम आपको करना है उतनी आपके अंदर क्षमता नहीं है, तो आप पहले उस काम को दूसरे कामों से अलग कर लें। अब जब आपको पता चल गया है कि आप किन कारणों से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल खुश हो जाएं। खुश होने का बड़ा कारण यह है कि बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि उनके काम का ना होने का कारण क्या है। चलिए इसी खुशी के साथ हम एक मूवी बनाते हैं जिसमें आप ही हीरो हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हीरो आप ही हैं। अगर आप एक महिला हैं तो आप खुद को इस मूवी की हीरोइन समझें। आसानी के लिए हम हीरो शब्द का ही यूज कर रहे हैं। अपनी सफलताओं को विजुअलाइज करें। कहते हैं अगर आपको एक हाथी खाने को कहा जाए तो आप में से बहुत से लोग सोच में पड़ जाएंगे कि हाथी को क्यों खाना है, और कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि मैं वेजिटेरियन हूँ। यहाँ हमारा हाथी से मतलब एक मुश्किल काम से है जो आपको करना है। लाइफ एक मैनेजमेंट क्लास जैसी है जहां पर आपको अपने स्किल्स को यूज करते हुए आगे बढ़ते रहना होता है। जब आपके सामने हाथी जैसा कोई काम आ जाए तो सही ये होगा कि उस बड़े काम को आप छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लें और एक एक कर उस पर काम करें। अगर जो काम आपको दिया गया है जिसे आप अपने से बड़ा मान रहे हैं, तो उस काम के एक छोटे से हिस्से को पकड़ लें और पहले उस पर काम करना शुरू कर दें। जब आप उस छोटे से पार्ट को पूरा कर देंगे तो यकीन मानिए आपका कॉन्फिडेंस और एनर्जी लेवल नेक्स्ट पार्ट के लिए रेडी रहेगी। अब आइए हम आपको एग्जांपल से ये रीप्रोग्रामिंग टेक्निक समझाते हैं। आप पहले उस पार्ट को उठा लें जो उस बड़े काम का पहला स्टेप है। जैसे कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए और आपको सक्सेसफुली 10 प्रोजेक्ट्स पर काम करना होगा, इसके लिए आप सबसे पहले एक प्रोजेक्ट को उठा लें। अब आपको उस प्रोजेक्ट को सोते समय अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक हीरो का कैरेक्टर ले लें जो हर काम को अच्छे से करता है। ये कैरेक्टर कोई भी हो सकता है जिसे आप एडमायर करते हो और उसकी बातों और एक्शन को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए ये कोई मूवी कैरेक्टर जैसे सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन या वंडर वुमन भी हो सकते हैं, और कुछ के लिए उनकी मम्मी, पापा या ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं। आप खुद को उस कैरेक्टर के फीचर के साथ विजुअलाइज करें। आप किस तरह से काम कर रहे हैं, आपने अपने प्रोजेक्ट में क्या माइलस्टोन अचीव किया है। इस प्रोजेक्ट को और खुद को लेके पूरी एक मूवी बनाएं। जैसे एक मूवी के शुरू में हीरो को बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं और कैसे वो धीरे धीरे हर एक प्रॉब्लम को ओवरकम करते हुए आगे बढ़ता है, उसी तरह आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिसके कारण आपका एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं आ पा रहा है, आप देखें कि आप वो सब आसानी से पार कर पा रहे हैं और तेजी से अपने डिजायर्ड आउटकम की तरफ बढ़ रहे हैं। आप ये भी फील करें कि जब आप प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर रहे हैं तो आपके बारे में आपके कोवर्कर कैसा महसूस कर रहे हैं। आप फील करेंगे जब आप टी या कॉफी ब्रेक लेते हैं तो आप उनकी बातें सुन रहे हैं जिसमें वो आपको काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप देखें कि आपके काम की क्वालिटी आपके मैनेजमेंट की नजरों में आ रही है और वो भी अपने मीटिंग्स के नए असाइनमेंट में आपको इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं। आप देखें कि आपकी करियर प्रोग्रेशन कैसी चल रही है, कैसे एचआर टीम आपको प्रमोशन देने के लिए ऑर्डर निकाल रही है। आप महसूस करें कि आपको बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड दिया जा रहा है और आपके घर वालों को भी स्पेशल इन्विटेशन दिया गया है। उन तालियों की आवाज सुने जो सिर्फ आपके लिए बज रही हैं। अपने चाहने वालों की आंखों में देखने की कोशिश करें किस तरह से वो आपके होने पर प्राउड फील कर रहे हैं। ये आपकी मूवी है, सो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आप हवा में भी उड़ सकते हैं और कोई भी काम चुटकियों में कर सकते हैं। आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम पास कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ को और खुश बना सकते हैं। आप हर जगह सफलता पा सकते हैं। ये आपकी मूवी है। आप जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे बन सकते हैं। अपनी कहानी लिखें। आप ये भी कर सकते हैं कि एक ड्रीम लिस्ट बना लें उन सब चीजों को जो आप फ्यूचर में करना या पाना चाहते हैं। अब इसके अराउंड एक कहानी का निर्माण कर लें और उस कहानी में हीरो बन जाएं और फिर उससे जुड़ी एक एक घटनाओं को महसूस करें। जितनी इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव आपकी ये कहानी होगी, उतनी ही ऊर्जा आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए मिलेगी। सो देर ना करें, बस विश्वास करें और अपनी जिंदगी के हीरो बन जाएं और विश करें और उन्हें सच करें। सीमाएं सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच में हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि या तो आप मान लें कि आप अपनी जिंदगी जी सकते हैं, आपकी लाइफ एक मिरेकल है और आप सब कुछ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसा नहीं है। हमारे पास हमेशा चॉइस अवेलेबल होती है किसी काम को करने की या नहीं करने की। फैसला आपका है। नेवर प्ले अ विक्टिम रोल। कभी भी एक दुखी आत्मा ना बने। अगर मैं आपसे ये कहूं कि कुछ लोग खुश रहना नहीं चाहते हैं, तो आप क्या मेरी इस बात पर विश्वास करेंगे? चलिए आप खुद एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके इस बात की सच्चाई देखिए। किसी पार्टी या गेट टुगेदर में आप बस एक बार बोल के देखिए कि आपके काम में क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं, आपके बॉस कितना बुरा बिहेव कर रहे हैं, कैसे आपको काबिल पोस्ट नहीं दी जा रही है। बेस्ट चांसेस हैं कि आपको इस ग्रुप में से कोई बीच में ही रोक दे और बोले कि बस इतना ही मुश्किल तुम्हें फेस करना पड़ रहा है, मेरे साथ क्या होता है आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम तो कुछ भी फेस नहीं कर रहे हो। तो देखा आपने, लोग विक्टिम का रोल कितना अच्छा प्ले करते हैं।
जब आप सोते वक्त अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करें तो कभी भी विक्टिम का रोल ना प्ले करें। एक विक्टर यानी कि विनर का रोल प्ले करें। खुद को हीरो जैसा देखें जो हर मुश्किलों को पार करने की स्पिरिट रखता है। आपको स्पिरिट को अपने सबकॉन्शियस माइंड की वायर्स में दौड़ाना होगा। आपने कहीं ना कहीं ये बात भी जरूर सुनी होगी कि आपके प्रॉब्लम्स बांटने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि 80% लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है और बाकी 20% खुश होते हैं कि आपको प्रॉब्लम्स हैं। सो बेसिकली आपके विक्टिम बनने से आपको सिर्फ घाटा ही घाटा है, क्योंकि फिर आप यूनिवर्स से उन्हीं विक्टिम की फीलिंग्स और सिचुएशन को अट्रैक्ट कर रहे हैं और यूनिवर्स आपके सुर में सुर मिलाकर कहता है जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। प्रॉब्लम्स के बारे में कंप्लेंट करने से आपके पास प्रॉब्लम्स ही आएंगी और फिर आप कहेंगे कि देखो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पर आप भूल गए कि आपने प्रॉब्लम्स ही मांगी थी इसलिए वो आ रही हैं। सोच कर देखिए कि एक नॉर्मल जिंदगी में ज्यादातर हम क्या करते हैं। शायद हम कंप्लेंट्स और हालातों को दोष देते हैं। अपनी जिंदगी के ड्राइवर बने। किसी भी सिचुएशन में आपके पास हमेशा 2 चॉइसेस तो होती ही हैं, भाग लो या भाग लो। इधर यू कंप्लेन और रन अवे, या फिर आप उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए एक पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड के साथ कूद पड़ते हैं एक सॉल्यूशन की तलाश में। ये बहुत जरूरी है कि सोते टाइम जब आप अपनी फीलिंग्स और सिचुएशन को एनालाइज कर रहे होते हैं तो आप अपनी जिंदगी के ड्राइविंग सीट पर बैठकर सोचें और एक्शन प्लान तैयार करें। जिम्मेदारी लें और दूसरों को अपने विक्टिम बनने का ब्लेम ना दें। एक विक्टर की तरह सोचें। आप सोच सकते हैं कि यहां तक जो हुआ सो हुआ, क्योंकि मैं ऑटो पायलट मोड पर चल रहा था, पर अब मैं अपनी जिंदगी का कैप्टन हूं और सारे एक्शंस के लिए मैं जिम्मेदारी लेते हुए आगे बढ़ूंगा। जैसे आप रोड पर जब बाइक या कार चलाते हैं तो आपको खुद की जिम्मेदारी के साथ खराब रास्ते पर समझदारी से चलना पड़ता है और इवन दूसरे से भी बचते हुए अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ना पड़ता है। बस उसी जिम्मेदार ड्राइवर जैसे आप अपनी जिंदगी की सूझबूझ के साथ सवारी करें। आप जितना दूर जाएंगे आपको उतना दूर और दिखता रहेगा और फिर आप उतनी दूर और जा पाएंगे। बस आपको वो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, तब भी जब आपको साफ रास्ता दिखाई ना दे। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप किसी रात को एक शहर से दूसरे शहर की तरफ सिर्फ 100 या 200 मीटर देखकर अपनी कार की रोशनी में आराम से ड्राइव करते हुए गाना सुनते हुए पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपको जितना दिख रहा है आपने उस पर भरोसा किया और अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़े। लुक बैक, जॉइन द डॉट्स, मूव अहेड विद द न्यू विगर एंड विजन। पीछे देखें, अपनी लाइफ को समझें, एक नई सोच और उमंग के साथ आगे बढ़े। अगर आपको जिंदगी को समझना है तो आपको थोड़ी देर रुककर पीछे मुड़कर देखना होगा। रात में जब आप अपनी लाइफ को डिजाइन करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो कुछ देर इस बात पर भी बिताएं कि आपकी आज तक की लाइफ में क्या सब हुआ है। जो चीजें आपने सही से की है उन सब से आप स्ट्रेंथ ले सकते हैं, वैसा आप आगे भी रिपीट कर सकते हैं। कुछ इवेंट्स ऐसे भी होंगे जहां आपको फेलियर फेस करने पड़े होंगे। उस इवेंट को फिर से रिवाइंड करके आप इंसिडेंट को एनालाइज करें। आप सोचें कि वो इवेंट सक्सेसफुली हो गया है और फिर देखें कि आपने वो कौन कौन से कदम लिए हैं जिसके कारण आपको सफलता मिली। अगर आप देख पाते हैं कि कुछ नई स्किल्स के कारण या कुछ फ्रेंड्स की मदद से आप वो काम कर पाए तो तुरंत उन एट्रीब्यूट्स को अपनी जिंदगी में ले आएं। पर ध्यान रखें कि जब आप ये एक्सरसाइज करें तो पुराने टाइम के फेलियर में अटक ना जाएं। जैसे आप अपनी कार या बाइक के रियर व्यू में एक झलक देखते हैं और फिर आगे देखकर गाड़ी चलाते हैं, वैसे ही ये एक्सरसाइज करनी है। आपको अपने पास से स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ सक्सेस पिक करके लाने हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में इस्तेमाल करने हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग, अपने एंड रिजल्ट से पीछे की तरफ आएं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक खास बात है कि आप अपने विचारों में कोई भी मिरेकल देख सकते हैं। जब आप बेड टाइम में अपनी लाइफ के मनचाहे गोल्स अचीव करते हैं तो आप कोशिश करें कि आप उन सभी एट्रीब्यूट्स को ध्यान से देखें कि कैसे वो आपकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये कोई भी छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है, जैसे कि किसी इंसान को जेन्युइनली अप्रिशिएशन देना। हो सकता है कि आपने उस इंसान की मदद से आगे चलकर अपनी सफलता का रास्ता बनाया हो। इस तरह से आप सब छोटी चीजें बारीकी से एनालाइज करें। जैसे एक चिड़िया छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर और पत्तों से अपना घोंसला डिजाइन करती है, वैसे ही आप भी फौरन अपनी जिंदगी में मनचाही चीजें अचीव करने में लग जाइए। अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। एक तस्वीर 1000 शब्दों को बयां करती है। जब आप सोते टाइम अपनी लाइफ के ड्रीम्स या विशेष को देखें तो आप नेक्स्ट डे उनसे जुड़ी पिक्चर्स ला सकते हैं और उन्हें किसी डायरी या अपने रूम में लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपनी जिंदगी में एक सुंदर कार या एक सुंदर वेकेशन अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इनसे जुड़ी पिक्चर्स, जैसे कि उस पर्टिकुलर कार की पिक्चर या जहां पर आप घूमना चाहते हैं वहां की फोटो लाकर आप अपनी डायरी में लगा सकते हैं और फिर हर रात इस डायरी को खोलकर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में लग जाएं और वो सारी चीजें अट्रैक्ट करें जो आप देख पा रहे हैं, जिसे आप जीना चाहते हैं। उनसे जुड़े सारे एहसासों को महसूस करें जैसे आपने अपनी हीरो वाली मूवी में फील किया था। आप कोई भी इवेंट जो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो आप इन पिक्चर के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। पिक्चर वाकई में जादू जैसा काम करते हैं। वो आपको उस पिक्चर में ले जाते हैं और आपको महसूस करवाते हैं कि अगर आप उस जगह सचमुच हो तो आप कैसा फील करेंगे। उनसे जुड़ी बहुत सारी और भी फीलिंग ट्रिगर हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपकी कोई पुरानी स्कूल की फोटो होगी तो उसे आप 1 मिनट के लिए देखें।
आपको यकीनन ऐसा लगेगा कि आप जादू की बारात में शामिल हो गए हैं। आपको उस फोटो के समय ध्यान आ सकता है, उसमें आपके दोस्तों का ख्याल आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप फौरन फोन उठा लें और उस फोटो में किसी दोस्त या टीचर को कॉल लगा लें, और इससे सालों बाद बातों का सिलसिला शुरू हो सकता है। सो आपने देखा कि एक फोटो में कितने सारे ट्रिगर हो सकते हैं। इसे समझदारी से अपनी जिंदगी में अट्रैक्शन को लाने के लिए यूज करें। यह दुनिया एहसासों की है, जितने एहसास होंगे उतना ही आप उस काम को करने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे, और इस स्टेट में आपको सही रास्ता दिखलाया जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जो चाहेंगे वो आप पा लेंगे, बस आप उन एहसासों पर काम करें। जो भी रास्ता आपको दिखलाया जाए, जहां पर भी काम करने को बोला जाए, जहां पर भी एक्शन लेने को बोला जाए, उस पर चलना शुरू करें एक फर्म बिलीफ के साथ, और सोते सोते मिरेकल्स को होते हुए देखें। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम आशा करते हैं इस टेक्निक को फॉलो करके आप अपनी सभी विशेष को पूरी कर सकें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें। और अगर आप हमसे कोलैबोरेशन या प्रमोशन में हेल्प लेना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। अगर आपको ये लगता है ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।